खत्री साहब बिल्कुल समय पर, बहुत प्रसन्नता। और अमिता शर्मा, कल भी आप थी, स्वागत आपका। कल भी आप, बस अरुण आ जाएं और भी 1-2 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, फिर आरंभ करते हैं। को खत्री साहब, हाँ बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, अरुण जी आ गए हैं। और मनीष दुबे भी, ठीक है। 4-5 लोग हो गए हैं। अब हम अपनी बात आरंभ करते हैं, ताकि समय पर ये हो, हमारा अनुष्ठान पूरा, जैसी देवी की कृपा हो। कल बहुत अच्छा लगा और अच्छी प्रतिक्रियाएं भी रहीं। कुछ के हमने जवाब दिए हैं और कुछ पर अभी विचार करते रहेंगे, बात होगी। यह बड़ा अच्छा अवसर रहा हमको विचार करने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा अवसर था और सब देवी की कृपा से संभव हुआ। मैं समझता हूँ कि हम सबसे पहले आज अर्गला स्तोत्र के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। यह एक तरह से देवी के प्रासाद मंदिर में प्रवेश की चेष्टा है, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हम आपके मंदिर में प्रवेश करें ताकि आपकी वहाँ आराधना हो सके। अर्गला साकल खोल रहे हैं देवी जी के यहाँ प्रवेश के लिए। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्ब प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्राविदात्रि वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। कल एक बात अंत में चल रही थी कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान है। और देखिए यहाँ कितनी प्यारी बात है। ये जो 4 पुरुषार्थ की सिद्धि हो रही है। रूपम देहि काम पुरुषार्थ, जयम देहि अर्थ पुरुषार्थ, यशो देहि धर्म पुरुषार्थ, दृशो जहि ये मोक्ष पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ और यही प्रार्थना इसमें की जा रही है। रूपम देहि, इसमें हमारा काम पुरुषार्थ, हम आकर्षक हों। जयम देहि, हम जब विजयी। यशो देहि, ये धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म के मार्ग में होंगे, यश प्राप्त होगा। और दुशो जहि, जो मोक्ष है, मोक्ष पद है, स्वर्ग से भी परे, वहाँ पहुँचते ही वहाँ ये सब नहीं रहेंगे। यह जो अपवर्ग यानी पवर्ग की स्थितियाँ नहीं रहती। पा से पाप, वा से बंधन, भा से भोग, माँ से मृत्यु, इन सब के परे चला जाता है। तो दोष हो जाइए, द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो 4 पुरुषार्थों की कामना देवी से यहाँ की जा रही है। महिषासुर निर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि
जयम देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदितांग्रियुगे देवी सर्व सौभाग्य अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्या सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये जो श्लोक हैं ये 25 हैं। इन सब श्लोकों का पाठ नहीं करते हैं और हमको बात करनी पड़ेगी। अंतिम 2 श्लोक जरूर पढ़ लेते हैं, यह रुचिकर लगेंगे कुछ मित्रों को। रूपम देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरा सतु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम। यह अर्गला स्तोत्र का हमने पाठ किया और जैसा कि हम सब परिचित हैं, आज हमें इसके मध्य चरित्र में प्रवेश करना है और यह द्वितीय अध्याय से आरंभ होता है। यह जो आरंभ है यह महिषासुर से संबंधित है और इसमें एक बात जैसी कि कल आई थी कि कल काली आराध्या थी, क्लीम जो मंत्र काली का है उससे विनियोग हुआ और आज जो हमें ध्यान करना है वह लक्ष्मी का है। इस मंत्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं जो ध्यानम का मंत्र है द्वितीय अध्याय का, ओम अक्षस परुषम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरभिमर्दिनी में महालक्ष्मीं सरोज स्थितां महालक्ष्मीं सरोज स्थितां। यह द्वितीय अध्याय के ध्यान में है। ठीक वैसा ही ध्यान प्रथम अध्याय में भी था, उसको मैं स्मरण करा देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था नीलाश्म द्वितीय मास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपिते हरऊ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। और ये जो इसका उत्तम चरित्र है उसमें जो 5वें अध्याय से आरंभ होता है तो उसको मैं अभी स्मरण करा देता हूँ ताकि इसकी संगति बनी रहे। उसमें सरस्वती वो ह्रीम है, काली क्लीम श्रीम ह्रीम। ध्यानम, इसमें ध्यानम में आता है मंत्र ओम घंटाशूल हलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर दधतीं घनांत विलसस सती तांश तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगता माधार भूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीं मनु भजे शुंभादि दैत्यादिनीं। इसमें सरस्वती मनु भजे। तो ये 3 जो महादेवियां हैं इनका स्मरण किया जा रहा है। ये जो क्लीम है सरस्वती का, श्रीम, तो इसमें ये देखें कि अंततः यदि हम इसमें क्लीम में केवल अगर स्वर पर जाएं तो ईम रहता है, क्लीम में भी, श्रीम में भी, ह्रीम में भी। तो ईम जो है, ईम इसके संबंध में हमारे आचार्य गंगाराम जी शास्त्री का कहना है ऋग्वेद के वागंबरिणी सूक्त में भी उसके ईम बीज का नाम निर्देश किया गया है। ईम बीज है जिसके लिए भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में मुखम बिंदुम कृत्वा आदि के द्वारा निर्देश किया है। और ये इसमें अगर हम जाते हैं सौंदर्य लहरी में तो ये जो कामकला बीज का
श्लोक है 19वां। मुखम बिंदुम कृत्वा कुछ युगम अधस्तस्य तदधो हरार्धम ध्यायेद यो हरिमहेशिते मनमथ कलाम ससद्या संक्षोभम नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति रवीन्द्रस्तन युगाम। वह त्रिलोकी को भी विभ्रमित कर सकता है, ये सामर्थ्य आ जाती है। तो ये कह रहे हैं या ईम, इसमें अन्यत्र कहा गया है या ईम शृणोत्यलकम शृणोति। यहाँ लकार ककार रहित ईम का ग्रहण है, लकार ककार सहित यही काम बीज और काली बीज बनता है। यही भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र भी है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इतना इस संबंध में हमने स्मरण किया। अब द्वितीय इसमें हमने जो प्रवेश किया तो इसमें हमें पता है कि ये महिषासुर ने महायुद्ध किया देवताओं के साथ। ये पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। महिषासुर विजयी हुआ, उसने इंद्र पदवी प्राप्त की, देवताओं को पराजित किया। देवता सभी सब पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास सब विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ उन्होंने सबने स्तुति की। तो उसके बाद फिर उसमें क्या हुआ कि देव सबका तेज उद्घाटित हुआ और वह तेज पुंजीभूत हो गया। उस तेज से फिर ये देवी का आविर्भाव हुआ और देवी को सब देवताओं ने, विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र दिया, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, उनको आभूषण भी प्रदान किए गए। सभी ने चूड़ामणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानी चो अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु। इस तरह से देवी की साज सज्जा हुई और उन्होंने देवी ने वहाँ पर जयति देवाश मुदा तामूचु सिंहवाहिनी। तब सिंहवाहिनी उनके उससे जो सबने उनकी प्रार्थना की, भक्तिभाव से उनका स्तवन किया। इसके पश्चात ये जब प्रकट हुई देवी तो उनसे उनका जो उनका प्रभाव हुआ तो उसमें महिषासुर को जब पता चला, महिषासुर ने अपने सेना को भेजा। सेना से देवी का युद्ध होता है। इस युद्ध में देवी ने महिषासुर की सेना का वध किया, महिषासुर के सेनापतियों का वध किया और महिषासुर का भी वध किया। ये द्वितीय अध्याय में उसमें अस्त्र, कौन कौन से अस्त्र देवी जी ने प्रयोग में लाए और किस तरह से उसका अंत किया, उससे महाभयानक युद्ध हुआ। और इसमें अनेक उसने रूप और अनेक युक्तियां अपनाई, लेकिन देवी के सामने उसकी नहीं चली और देवी ने उसका वध कर दिया। ये द्वितीय अध्याय इस तरह से समाप्त होता है। ये तृतीय सेनापति सहित और सेनापति गणों का हुआ। तृतीय अध्याय में महिषासुर प्रवेश करता है और एक बड़ी अद्भुत बात है, महिषासुर का एक सेनापति जो इसमें आता है, ये सेना जो आया इसका, तो उसमें हुंकाराभिहताम भूमौ पातयामास निष्प्रभाम। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हुंकार मात्र से भूमि पर उन्होंने गिरा दिया। तो इसमें एक जो विशेष बात, गहरी बात समझने की हमारी है, ये देवी की आराधना में हम वाणी के भी सभी स्तरों पर एक तरह से अनुगमन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती, यह हमारी वाणी के स्तर हैं। वैखरी वाणी में हम बात करते हैं, लेकिन मध्यमा में हमें
शब्द, स्वर और व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये जो परा है वाणी में, तो इसमें शब्दों की और क्रिया की भी आवश्यकता नहीं होती, क्रिया भी उसी में सन्निहित रहती है। तो ये परा के स्तर से हुंकार मात्र से देवी राक्षसों का विनाश कर देती हैं। और एक बात आती है, जब देवी का महिषासुर से युद्ध होता है, ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम पपहु पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना। तो एक बड़ी अद्भुत बात आती है, वह हमें ध्यान देने के लिए है। जब उससे महायुद्ध हो रहा है और देवी उस समय वो कह रही हैं, उससे पान कर रही हैं, मधुपान कर रही हैं, और मधुपान ही नहीं कर रही हैं, उनकी आंखें भी लाल हो रही हैं। और मधुपान करते हुए देवी कहती हैं, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम, गर्ज गर्ज महामूढ़ मधु मधु यावत पिबाम्यहम, मया त्वयि हतेत अत्रैव गर्ज यस्यन्ति आशु देवता। अब मैं तुझे यहीं मारूंगी, मुझे थोड़ी देर के लिए मधु पी लेने दे। यह मधु क्या है? यह जो है, इस संबंध में विचारक कहते हैं कि यह मधु जो है, यह सहस्रार में सहस्रारे सर से पत्या विहर से, यह इसमें सौंदर्य लहरी में ही बात आती है। जो सहस्रार कमल में स्थित होकर के देवी अमृत पान करती रहती हैं। वही कबीर ने कहा था, रस गगन गुफा से अजर झरे, बिना ताल तह कमल खिले हैं, तह रहे हंसा केली करे। तो यह मधु जो है, यह वारुणी नहीं है, यह अमृत रस का महादेवी पान कर रही हैं। और इसके पश्चात देवी ने इसमें तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध हो जाता है। इसके बाद देवता जो देवी की स्तुति करते हैं, संक्षेप में कुछ श्लोकों में हम भी देवी जी का उन श्लोकों के साथ स्मरण कर लें। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो, ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलं बलं च, सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, नाशाय चाश्वे भयस्य मतिं करोतु। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जा, तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं, किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत्, किं चाति वीर्यमसुर क्षयकारी भूरि, किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि, सर्वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु, हेतु समस्त जगतां तरुणापि दोषैर्ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा, सर्वाश्रयाखिल मिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्या समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी, स्वाहासि वै पितृगणस्य तृप्ति हेतुचार्यसे त्वमत एव जनई स्वधा च। इसमें जो देवी की स्तुति देवताओं ने की है, और उसमें श्लोक संख्या 27 है। इन सब श्लोकों में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना यहाँ हम स्मरण किए लेते हैं कि यह जो दूसरा चरित्र हुआ, यह समाप्त होता है पंचम अध्याय में जाकर के, चौथे अध्याय में जाकर के। फिर इसमें अब हम इसमें प्रवेश करते हैं जो उत्तम चरित्र है उसमें आते हैं। इसमें जो उपाख्यान आता है वह शुंभ और निशुंभ का है। शुंभ निशुंभ का
इसमें ये कथा हम सब जानते हैं, देवी भागवत में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है, और इसमें चूँकि बहुत अच्छी रीति से संकलित किया गया है, तो और यह अपने आप में संपूर्ण है। इसमें एक बात विशेष आती है, इसमें 6वें श्लोक में ये कहते हैं, ऋषि उनको बता रहे हैं, हमारे समाधि वैश्य और सुरथ राजा को ये कह रहे हैं कि जब ये सब हो गए, राक्षस उत्पन्न हो गए, तो इसके लिए तयास्माकं वरो दत्तो यथा स्मृतिखिला भवताम नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापदा। देवी ने कहा था, उनने उनको आश्वासन दिया था कि उसमें वरदान मांगा था कि आप वरदान मांग लो, तो उनने कहा कि हमें हमारे ऊपर जब संकट आता है तब तब आप हमें प्रकट हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसमें बिल्कुल वही गीता की ही आवृत्ति है जो कह रही है, यथा आपत्सु स्मृता अखिला, जब जब आपत्ति होगी, जब जब आप स्मरण करेंगे, ठीक वही 4th अध्याय में भगवान ने आश्वासन, जैसा गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक उसी आश्वासन के अनुरूप ये सब देवतागण हिमालय के निकट पहुँचे और वहाँ उन्होंने जो देवी की स्तुति की, वह स्तुति की जो हम सब करते हैं, और उसमें उसके उन श्लोकों को सबको प्राय स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से 80 श्लोकों में देवताओं ने देवी की प्रार्थना की और उनसे ये कहा कि आप हमारा हित साधन करिए, आपने हमें आश्वासन दिया था। देवी प्रकट होती हैं और देवी ने प्रकट होने के पश्चात जब वो आई तो उनका जब पता चला आवाज़ उसको शुंभ निशुंभ को, तो शुंभ निशुंभ ने एक अपने दूत सुग्रीव को उनके पास भेजा। सुग्रीव ने दूत ने ये कहा कि हमारे महाराज शुंभ निशुंभ तो महाबली हैं, वो इंद्र का सुख भोग कर रहे हैं, तो आप चाहें तो शुंभ से विवाह कर लें, चाहें तो निशुंभ से विवाह कर लें। तो देवी ने कहा कि तो बहुत अच्छा तुमने बताया, परिचय दिया, लेकिन हमें ये कठिनाई है। देवी ने अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने कहा कि हमने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या बताएं आपको? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे इस दर्प का दर्प को दूर कर देगा, यो मे प्रतिबलो लोके, इस प्रकार वह सिद्ध हो जाएगा कि वह हमारे समान बराबरी का शक्ति वाला है। यो मे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति, वही होगा। तो ये जाकर के आप उनको बता दो। तो उनने फिर कहा तुम बात समझ नहीं रही हो देवी हमारी, आपको उनका पता नहीं है, उनकी शक्ति का पता नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो देवी फिर कह देती है उनको, किम करोमि प्रतिज्ञा में। अब भाई अब बता दिया तुमको, अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्रतिज्ञा कर डाली है, इस प्रतिज्ञा से मैं बंध गई हूँ। किम करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा, यह मैंने पहले कर दी है। सत्वम गच्छ मयोक्तम ते यदेत सर्व माद्रता, तो इसलिए चले जाओ, वो सब मानित हैं आपके, हमारी इस प्रतिज्ञा लेकर के उनको हमारी प्रतिज्ञा आप बता देना। यहाँ फिर वो धूम्रलोचन आता है, पहला प्रेरित शुंभ निशुंभ से, और धूम्रलोचन का जो हुआ
तो वही देवी का जो हम उधर भी देख चुके हैं कि उनको अब ये आवश्यक नहीं है। हम जो समझते हैं कि हम क्रिया करके, कुछ बोल करके कार्य संपादित करते हैं, तो इससे यह हमें समझ लेना है कि जब अपरा वाणी के स्तर पर हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उस अवस्था में पहुंच करके ना बोल करके भी, कुछ ना करके भी, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के संहार किया जा सकता। ठीक यही हुआ, जो इतना धूम्रलोचन, इतना शक्ति संपन्न आया, तो वो आया वहां हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका ततः। हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका ततः। हुंकार मात्र से देवी ने उसको भस्म कर दिया। इसके बाद चंडमुंड आए। 7वें अध्याय में चंडमुंड के वध की कथा है। चंडमुंड का जो चंडिका के रूप में देवी ने उनका संहार किया, और इसके लिए देव ऋषि बता रहे हैं हमारे राजा और वैश्य को। तावानीतो ततो दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चंडिका वचा यस्माच्चंडं च मुंडं च गृहीत्वा तमाम उपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। आप चामुंडा के नाम से लोक में विख्यात होंगी देवी। 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध होता है। रक्त बीज को हम जानते हैं कि वह कोरोना की तरह था। जिस तरह से कोरोना फैला, वैसा ही रक्त बीज भी फैलता है, लेकिन देवी के पास युक्ति होती है और उन्होंने उसका दीर्घ जिह्वा से रक्त पान करते हुए इसका रक्त बीज का वध किया। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध होता है। 9वें अध्याय में जो छोटे भाई साहब शुंभ के हैं, निशुंभ, उनकी पराजय होती है और उनका अंत होता है। 10वें अध्याय में शुंभ का वध होता है। जब शुंभ को पता चला कि हमारा भाई निशुंभ मर गया है, तो शुंभ आता है और शुंभ से देवी का भयानक युद्ध होता है, और इसका और अंत भी होता है। 11 अध्याय वह अध्याय है जिसमें देवता देवी की एक बार फिर प्रार्थना और स्तुति करते हैं। देवी ने उनका इतना बड़ा कार्य संपन्न किया, उनकी रक्षा की, तो इसमें देवी की प्रार्थना में देवताओं ने स्तुति गान किया। हम भी उसके कुछ श्लोकों का पाठ कर लें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, आधारभूता जगतस्त्वमेका, महेश्वरूपेण यथा स्थितासि, अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्ण मलंग वीर्ये, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे माँ, सभी विद्याएं आप में ही समाविष्ट हैं। समस्त स्त्रियां आपकी ही कला हैं। तो ये क्या पूर्वतमं वेतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। आपकी हम स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं महादेवी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से देवी की स्तुति देवताओं ने 35 श्लोकों में की। 35 श्लोकों में देवी ने स्तुति करके
फिर उनसे देवताओं से यह कहा, वरदाहम सुरगणा वरम यन मन सेच्छत तम वृणध्वम प्रयच्छामि जगताम उपकारकम। हे देवताओं, आप वह वरदान मांग लीजिए जो वरदान आप चाहते हैं, मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वह वरदान देने के लिए तत्पर हूँ। देवताओं ने देवी से कहा, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशिनम। आपने इन शत्रुओं का विनाश किया है और जब जब आवश्यकता हो हे महादेवी तब तब आपको हमारी सहायता करनी है, ऐसा हमको वरदान दे दीजिए। तो यहाँ देवी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उस पर मैं इसके बाद आता हूँ। देवी कहती है, देव्युवाच वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टविंशति में युगे शुंभो निशुंभश्चैवास्यान्यावात् उत्पस्यते महासुरौ। आगे वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। अब देखिए, ये श्रीमद् भागवत से एक कथा जुड़ रही है। कल हमने श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों की बात की थी। ये दोनों की देखिए किस तरह से संगति बैठती है। इसमें ये हमारा ये मार्कंडेय पुराण ये बात कह रहा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे जाता, हमें सब पता है कि भगवान कृष्ण का के जन्म के पूर्व जब बलराम जी गर्भ में आए थे पहले, तो उनका भगवान ने महामाया से गर्भ का स्थानांतरण कराया था। रोहिणी के गर्भ में संस्थापित किया गया था देवकी से, वह एक महामाया का कार्य था। और दूसरा यही महामाया, यह महाशक्ति, ये महामाया जो दूसरी बार फिर ये आती हैं। और यहाँ जब वसुदेव जी कृष्ण को ले जाते हैं तो यही महामाया जो यशोदा के गर्भ से संभूत हुई थी, सो रही थी, इनको ला करके कंस को दिया महाराज वसुदेव जी ने। और कंस ने जब उनको मारने के लिए फेंका तो वह आकाश स्थित हो गई और वहाँ उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तेरा मारने वाला तब पैदा हो गया है। ये संगति देखिए, ठीक वही संगति है जो हमने प्रथम चरित्र में देखी है, जब मधुकैटभ के वध के लिए भगवान विष्णु का अवतार, विष्णु का जागरण होता है, एक तरह से पुनर्जागरण होता है उनका। तो उसके पूर्व वहाँ देवी महामाया अवतरित हुई। और ठीक यहाँ भी कृष्ण के अवतार के पूर्व भी ये महाशक्ति ये आई, प्रकट हुई। इसमें आपको पता होगा कि ये एक तो इस स्थान पर भगवान ने उनका स्मरण किया, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है दशम स्कंद का 29वां अध्याय। और इसमें जो पहला श्लोक है ये रास पंचाध्यायी का, इसमें आता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया उपाश्रिता, योग माया के उपाश्रित होकर के भगवान ने वह महारास की लीला रची।
यह सब संगति दोनों की देखिए। यहाँ भी ठीक उन्होंने घोषणा की, देवी ने यहाँ पूर्व सूचना है। तो ये एक तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भागवत की रचना हुई है ये इसके बाद हुई है, और इसमें उन्होंने पूर्व घोषणा की हुई है देवी की। इसके बाद जो 12 अध्याय आता है, तो इसमें तो ये महात्म बताया गया है कि इनका हम देवी के इन पाठ, जो 3 पाठ हुए हैं, 3 चरित्र हुए हैं, इनका पाठ करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। और जैसे कि हमारे उसमें फलश्रुति रहती है, तो इसमें भी फलश्रुति है कि सब कुछ वह प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं। इसमें फिर उनकी कथा पर ये ऋषि लौटते हैं। जब कह दिया जो उनके सामने, क्योंकि श्रोता इसके बैठे हुए थे, सुरथ और हमारे ये समाधि वैश्य ये बैठे हुए थे। अब ये महत्वपूर्ण उपाख्यान बनता है। ये दोनों ये आए तो उन्होंने कहा कि ये कथा जब उनको सुना दी, तब फिर इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या, इनके बारे में कल हमने ये कहा था, इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा स नराधिपा प्रणिपत्य महाभागम तम ऋषिम संसितव्रतम निर्विण्ण अतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यः तपसे सच वैश्यो महामुने। इन्होंने अनुष्ठान देवी का आरंभ किया, वैश्य ने और उन राजा ने। कैसे किया इन्होंने? सचा वैश्य तपस्तेपे देवी सूक्तम परम जपन, उन्होंने देवी सूक्त का जप किया। सचा वैश्य तपस्तेपे देवी सूक्तम परम जपन तव तस्मिन् पुलने देव्या कृत्वा मूर्तिम महीमयीम, देवी की मूर्ति स्थापना करके उन्होंने देवी सूक्त, जो देवी सूक्त का कल हमने स्मरण किया था, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसको कल इनके कुछ मंत्रों का हमने पाठ किया था, ठीक वही स्मरण कराया जा रहा है। और इसके बाद फिर इनको देवी प्रकट होती हैं और उन्होंने वरदान दिया। मार्कंडेय जी इसकी साक्ष्य दे रहे हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं क्या हुआ उनके लिए, और उस पर फिर मैं आता हूँ। इनके लिए क्या हुआ? ततो वज्रे नृपो राज्यम अवृंशन जन्मनि अत्रैव च निजम राज्यम हत्र शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम बब्रे निर्विण्य मानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञा संग विच्युत कारकम। इनको तो राज्य मिल गया राजा को, और शत्रु पराजित हुआ उनका, और फिर आगे जाकर के भी उनके लिए आश्वासन रहा। सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। सावर्ण मनवंतर में वे मनु हुए, और वही मनु महाराज हैं जिन्होंने मनु संहिता भी रची, जो प्रथम मानव थे। और वैश्यवरी का क्या हुआ? वैश्यवरीय त्वया यच्च वरो अस्मत्तो हि वांछता तम प्रयच्छामि संसिद्धे तब ज्ञानम भविष्यति। वैश्य को देवी ने ज्ञान प्रदान किया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं आता हूँ। यह जो एक तरह से देखिए, जिस तरह से योग की भूमिकाएं हैं ना, योग की भूमिकाएं हैं, ठीक उसी भूमिका से ये जो वैश्य हैं, इनका नाम भी समाधि ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह जैसे अष्टांग का से गुजरते हुए किस तरह से वहाँ उसमें पहुँचते हैं। इसमें इस समाधि जो नाम ही नहीं है इनका, इनको वास्तव में समाधि प्राप्त होती है। लेकिन अभी क्या था,
अभी ये क्या था, इनको वर्तमान में इनको जो समाधि थी ये संप्रज्ञात कह सकते हम, संप्रज्ञात समाधि थी, जिसमें संप्रज्ञात समाधि में मन हमारा रहता है और मन की अवस्था में हमारा चिंतन, मोह और नाना प्रकार की योगानुभूतियाँ भी होती हैं। लेकिन ये जो चेष्टा होती है साधकों की, उनकी चेष्टा ये होती है कि हम निर्विकल्प समाधि में प्रवेश हों। और उसमें फिर अब जैसे राजा के संबंध में तो देवी ने कह दिया कि वो मनु होंगे, लेकिन वैश्य के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि वो इस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके वे तो सीधे मोक्ष, जहाँ से यम गत्वा वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से वापस नहीं होना है, ठीक वहाँ वो पहुँच जाते हैं इस अवस्था से आकर के। तो ये उनको अभी जो ताएव सबीजा समाधि, लेकिन उसके बाद उनकी अवस्था हो जाती है ऋतम। ये जो समाधि पाद में सूत्र 48 जो कहता है रतम भरा तत्र प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा रतम भरा हो गई। और रतम भरा प्रज्ञा प्राप्त करने के बाद उनका तज्जा संस्कारो अन्य संस्कारा प्रतिबंधी, संस्कारों का क्षय हो गया और उसके तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि, उनकी निर्वीज समाधि को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हमारे जो वैश्य महाराज हैं समाधि, तो समाधि ने अपना पूरा नाम सार्थक किया और वे इस अवस्था को प्राप्त हो गए कि वहाँ से वापसी नहीं होती है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात है इसमें, ये योग दर्शन ही हमको बताता है। योग दर्शन ही बताता है कि ये देवता तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और देवता प्रार्थना करके बार बार स्तुतियाँ आ रही हैं, तो ये वो भी रास्ता तो है। तो इसमें इतने सब हमको अष्टांग योग से पहुंचने के बाद ही क्या ईश्वर की प्राप्त होती है, अंतिम ध्येय प्राप्त होता है। तो इसमें साधन पाद में हम योग दर्शन के आते हैं, तो इसमें एक विकल्प भी दिया। उन्होंने कहा समाधि के लिए जरूरी नहीं है कि हमको पूरा यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इन सब में जाना पड़ेगा। इसमें तो इस सूत्र 45 में साधन पाद में कह दिया समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रणिधान होने पर समाधि स्वतः सिद्ध हो जाती है, समाधि अपने आप आ जाती है। तो इनको उसको इतनी सब स्थितियों से इतने सब से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो प्रणिधानिता देवों की आराधना में हम देख रहे हैं, देवता जो आराधना देवताओं की आराधना है, तो इसमें समाधि किस तरह से उनकी स्वतः सिद्ध हो रही है, किस तरह से साक्षात्कार हो रहा है देवी का, किस तरह से देवी स्वयं प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ हमको फिर एक उनकी तरफ लौटने का मन हो रहा है। ये जो पीताम्बरा पीठ महाराज जी हैं, कल हमने इनकी एक अन्य किताब ली थी, आज इनकी एक दूसरी किताब हमारे हाथ में है और इसमें एक बहुत उत्तम बहुत प्यारी बात हम यहाँ उस पर आते हैं। कल श्वेताश्वरोपनिषद के एक मंत्र का हमने स्मरण किया था, इन्होंने भी उस मंत्र का स्मरण किया है और वह ये है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम। ध्यान योग में स्थित होने पर देवात्म शक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है, होता है। देखिए सब शक्ति साक्षात्कार, हमने शक्ति का स्मरण किया तो उससे जो योग की विधि है, जो लय योग की विधि है, जो उपासना की विधि है, जो समर्पण की विधि है,
और जो समाधि की विधि है, इन सबके समुच्चय के रूप में हम उसका भी स्मरण कर लें। तो इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ऋषियों ने ध्यानस्थ होकर के देवात्म शक्ति का साक्षात्कार किया था। यह जो देवात्म शक्ति है एक, और इसी में अभी स्मरण करके बता दें, कल कुंडलिनी की बात आई थी और इसको शेष इसको जो कहा है, तो शेष क्यों कहा है शक्ति, अनंत शक्ति, और शेष ना अनंत शेष ही उनको क्यों कह रहे हैं, तो इसके बारे में यह सब जो शाक्त मतावलंबी हैं वे बताते हैं कि यह सृष्टि संरचना के पश्चात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण ही अवशिष्ट रहा, जो पूर्ण ही अवशिष्ट रहा, जो शेष रहा वही शेष है, वही शक्ति है, वही कुंडलिनी है। पूर्ण से पूर्ण निकल जाने के बाद भी जो पूर्ण शेष रहा, तो इसीलिए वह शेष है। उसका साक्षात्कार यह इस तरह से समग्रता देवता भी कर सकते हैं, और उसका साक्षात्कार शक्ति के साधकों को भी सुलभ है, उनके लिए भी उपलब्ध है। और इसीलिए ये कहते हैं, ध्यान में समाहित होकर उन्होंने देवात्म शक्ति का दर्शन किया। श्री मदाचार्य शंकर ने इसके अनेक अर्थ किए हैं। संक्षेप में देवात्म शक्ति का अर्थ है देवस्य परमेश्वरास्यात्म भूताम जगदुदय स्थिति लय हेतु भूताम ब्रह्मा विष्णु शिवाति काम इति। वे ब्रह्म विष्णु और शिवात्मिका हैं, अर्थात यह शक्ति परमेश्वर की आत्मभूता शक्ति है जो सत्व रज तम गुणों से व्याप्त है, इस जगत का कारण है। प्रकृति का नाम माया भी है, माया में शाम तंत्र गीता, वही माया के रूप में बार बार गीता में भगवान जो कहते हैं मम माया दुरत्या, माया में शाम माया बताया है, और रामायण में भी बार बार आता है। माया का अस्तित्व ब्रह्म से पृथक नहीं है, अतः अधिष्ठित माया ही ईक्षण कर्त्री है, जिसे एकोहम बहुश्याम द्वारा कहा गया है। अब बहुत सुंदर बात एकदम समझ लें। अब इनका हमको यदि ये समझना है कि शिव और शक्ति उदाहरण के लिए, या ब्रह्म और शक्ति ब्रह्म की, इनकी अभेदता या भेदता, इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसमें कह रहे हैं अस्ति भाति प्रिय तथा नाम और रूप, ये 5 स्थितियां हैं, अंश हैं। तो 3 जो हैं अस्ति भाति और प्रिय, यह निराकार निरवयव परम ब्रह्म का स्वरूप है। अस्ति भाति और प्रिय, इसे हम सतचित आनंद भी कह सकते हैं। और शक्ति का क्या है? नाम और रूप। नाम और रूप, इन शक्ति में एक मैनिफेस्टेशन, व्यक्तीकरण हो जाता है, अव्यक्त होता है। और ये कहें कि जो अव्यक्त निरव्य ब्रह्म के व्यक्तीकरण की ये स्थिति बनती है। तो इसमें नाम और ये रूप, ये 2 आते हैं। और इसके लिए ये नाना प्रकार से हम इसको विचार कर सकते हैं। जिस तरह से जो अग्नि है, अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति है, ये दोनों जिस तरह से अपृथक हैं, और जिस तरह से सौंदर्य लहरी के पहले ही श्लोक में आदि शंकर ने कहा, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम, न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि, अतस्त्वम् आराध्यं विधिहरि विरंचादिभिरपि, प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्या प्रभवति।
तो ये ई को हमने निकाल लिया शक्ति की, तो शिव शव रह जाएंगे, हो जाएंगे। इस तरह से इनका अपार्थकत्व, जो अग्नि की दाहिका शक्ति है, इस तरह से ये इनके अपार्थक पर हम बात कर सकते हैं। एक और बात जो आती है, ये इन्हीं की बात इन्हीं पर कर रहे हैं, इनके ही दार्शनिक चिंतन पर हैं, जो पीताम्बरा पीठ हैं। इन्होंने ये कहा, बीजाभ्यास द्वारा खोई कुंडलिनी को उठाकर परम चित्त कला से उसका योग करके आधार पद्म से लेकर सहस्रार पर्यंत समस्त षट चक्रों का समाहित मन द्वारा अनुभव करना चाहिए। नाद का श्रवण तथा तव नाद, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी आदि का अभ्यास भी इसी के अंतर्गत है। और इसमें उन्होंने एक मंत्र उठाया है। यह मंत्र है ऋग्वेद मंडल 1 के 164वें सूक्त, जिसको अस्वामी सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद मंडल 1 का 164वां सूक्त है अस्वामी सूक्त। और दर्शन और सारी भारतीय मनीषा के केंद्र में है, सब कुछ इसमें आ गया है। इसमें जो मंत्र उन्होंने उठाया है वह हमने अपनी किताब से भी इसको निकाल के, वेद वाली किताब से इसका काव्यानुवाद हिंदी में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ यह जो मंत्र क्या है, और फिर उनकी व्याख्या बहुत विशेष है। संयोग से हमको आज प्राप्त हुई जब मैं इसके लिए विचार कर रहा था। गौरी मिमाय सलिलानि तक्ष तेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षा परमे व्योमन। गौरी मिमाय सलिलानि तक्ष तेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षा परमे व्योमन। इसका हमने हिंदी में काव्यानुवाद किया था। वेद की कविता में शब्द करती सलिल उद्वेलित, शब्द करती सलिल उद्वेलित गिरा से धैनु। एक पद दो पद चतुष्पद, एक पद दो पद चतुष्पद 8-9 पद तक चली, अक्षर शाश्वत व्योम में रहती है। ये परमे व्योमन, ये परम व्योम बहुत आता है, बार बार आता है। कल हम उसका नासदी सूक्त का स्मरण कर रहे थे। नासदी सूक्त के भी अंतिम मंत्र में युवस्य परमाध्यक्षा परमे व्योम स्थित सांग वेद, और इसमें भी आता है, इसमें 164वें सूक्त में भी, कि जो परम व्योम में स्थित है, जो उसको ऋचा को नहीं जानता तो उसका ऋचा क्या करेगी, जो साक्षात्कार नहीं करता उसकी बात कही। तो इसके संबंध में बड़ी प्यारी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने व्याख्या की है, थोड़ा सा जरा सा 1 मिनट का ही है। ये कह रहे हैं, ऋग्वेद के उपयुक्त मंत्र द्वारा भी कुंडलिनी शक्ति की ही चर्चा की गई है। इसको उन्होंने कुंडलिनी का वाच्य माना है। इसका चिंतन षट चक्रों में होता है। एक पदी द्विपदी, अब देखिए बहुत बढ़िया, ये बहुत सुन करके अच्छा लगेगा। एक पदी अर्थात ओम, द्विपदी अर्थात सोहम। देखिए तो सारे सूत्र वेद में विद्यमान हैं, मंत्र के सारे। एक पदी ओम, द्विपदी सोहम, हंसा कहें या सोहम कहें, ये भी हो गया। चतुष्पदी ओम भूर्भुवः स्वाहा, आहा। चतुष्पदी ओम भूर्भुवः स्वाहा, चतुष्पदी इस रूप में भी कर लिए। अष्टपदी में आ वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, शा वर्ग, ये अष्टपदी हो गए इसके। नवपदी नवनादमयी, यह है
सरस्वती सहस्रार में सहस्त्राक्षर वाली हो जाती है। तो ये जो कल हमने जब ब्रह्मा की स्तुति में देखा था, ब्रह्मा जो स्तुति कर रहे थे, देखिए उनको सब पता था, ब्रह्मा जी को, उनको नहीं पता हुआ तो किसको पता होगा। इसीलिए महामाया प्रकट भी हुई, उन्होंने उनकी सहायता भी की। यही पाठ कर रहे थे, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका स्वधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ये बात हुई। मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत लोगों ने जो कुछ कहा होगा मैं अब फिर इसके बाद पढ़ूंगा। कल भी जिन लोगों ने जो कहा था उसे मैं पढ़ता रहा और कुछ लोगों को उत्तर भी दिए। ये प्रसन्नता है हमको कि जो कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में और अशुद्धियों और संस्कृत का तो हमारा पढ़ने का ही अभ्यास है, विधिवत तो शिक्षा हुई नहीं है, इसलिए उसमें कुछ दोष भी हो सकते हैं जो, लेकिन इसमें हमने पहले ही इसके पूर्व ही मैंने दिव्य क्षमा प्रार्थन स्तोत्र का पाठ कर लिया था और देवी से क्षमा मांग ली थी। साथ में हमने और उनसे यह भी प्रार्थना कर ली थी कि आप जो देवी हैं वो माता हैं और उसमें उनकी ही शरण में हम जाते हैं और उनको छोड़ करके और कहाँ किसको स्मरण कर सकते हैं। और मैं कह देता हूँ वो इसका अपने अर्थ सहित, ये आनंद लहरी का एक बहुत प्यारा श्लोक है। महांतम विश्वासम तव चरण पंक्तिरुहि युगे, महांतम विश्वासम तव चरण पंक्तिरुहि युगे, निधायान्यान्य वैशानैवाश्रित में मया दैवत्मुमे, तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम्, तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम्, निरालंबो लंबोदर जननी कमयामि शरणम। तेरे चरण कमल युग में अवलंबित होकर, तेरे चरण कमल युग में अवलंबित होकर, मैंने माता नहीं देव कोई आराधा। तेरे चरण कमल युग में अवलंबित होकर, मैंने माता नहीं देव कोई आराधा। नहीं सदैव यदि अब भी चित्त तुम्हारा मुझ पर, नहीं सदैव यदि अब भी चित्त तुम्हारा मुझ पर, निरालंब लंबोदर माता कहाँ जाऊंगा। नहीं सदैव यदि अब भी चित्त तुम्हारा मुझ पर, निरालंब लंबोदर माता कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत आनंद आया। और यह अरुण जी आपने हमको अवसर दिया देवी के स्मरण का इस पुण्य अवसर पर, तो किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। सब वही प्रेरक हैं, तव चुका किल न स्तुति रंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु। जय हो, जय हो, जय माता, जय माता, जय माँ। ओम 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 ओम।